ओके। तो यार ये थे हमारे प्यारे भाई आसिफ साहब, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत जल्द निकल जाएंगे, क्योंकि जो दिमाग चलाता है, वाकई में सोचता है, उसके लिए बहुत आसान है इन चीजों को समझना। हाँ, कोई अगर जिद में है और वो समझना ही नहीं चाहता, और वो जानबूझ के अगर चीजों को सही साबित करने की कोशिश करे, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। फहाद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। फहाद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है सर। मोमिन है अभी तक? हाँ, मैं अभी तक मोमिन हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूंगा। अच्छा। यार ये आप लोग जो है इतनी यानी पुख्तगी के साथ क्यों कहते हैं कि आगे भी रहूंगा? अगर आपको गलत क्योंकि मुझ साबित हो जाए, समझ में आ जाए, तो आप हाँ, इससे नहीं निकलेंगे फिर भी? क्योंकि मेरा भरोसा है ना, मैं गॉड पे भरोसा करता हूँ। मैं जिया गॉड के यार साथ हूँ तो गॉड मरू भी पे गॉड के भरोसा साथ नहीं में। करने के लिए किसने कहा है आपको कि गॉड पे भरोसा मत करो? तो आपने कुरान आप पे आपने भरोसा करूँ? कुरान पूरी, अच्छा पहले ये बताओ, नमाज पढ़ी आपने? हाँ, नमाज पढ़ी है मैंने। पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। ओके, दरूद इब्राहिमी सुनाओ। दरूद इब्राहिम सुना दूँ आपको? जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे भी सुनाऊँ? हम्म। काफी है इतना तो। हाँ सुनाओ। नहीं नहीं, सुनाओ ना। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा। अच्छा ये बताओ, आपने कुरान पूरी पढ़ी है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अरबी में पूरी पढ़ी है, लेकिन हाँ, नहीं ट्रांसलेट की मैं कोशिश करता हूँ। अरबी पूरी पढ़ी है हाँ मैंने। यार मैं अरबी की नहीं बात कर रहा हूँ। अरबी तो आपने तोते की तरह उसको खाली पढ़ा है, समझा नहीं है ना? हाँ, लेकिन मेरे पास वो कुरान भी है ना, जो लेकिन क्या होता है ना, देखो कुरान शरीफ एक छोटी आयत तो है नहीं है। सूरतें भी एग्जैक्टली exactly। 114 आपकी हैं, उम्र तो कितनी अगर है? मैं उसको याद भी नहीं कर सकता। मेरी एज 29 है। 29 है। क्या आपने ट्रांसलेशन के साथ, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, वो ट्रांसलेशन के साथ पूरी कुरान आपने पढ़ी है? हाँ, वो मैंने पढ़ी है, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं रहेगा। हाँ, जब आप हवाला दोगे तो डेफिनेटली मैं चेक करूंगा। मुझे चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। रिजल्ट अच्छा, आपको मतलब दूंगा आपने क्लियरली। मुकम्मल कुरान माने के साथ पढ़ी है? हाँ, मैंने पढ़ी है मानी के साथ। ओके। आपने हदीसों को पूरा पढ़ा है? नहीं, हदीसें मैंने नहीं पढ़ी पूरी। हाँ, कुछ कुछ पढ़ी है, जो कुछ कुछ लोगों के कुछ पढ़ी माध्यम है। से आज के टाइम में आती है, और आज के टाइम चल रहा है ये ट्रेंड के फला के मतलब ये वो तो तब से सीखने की कोशिश की है मैंने कि आखिरकार ओके। एग्जैक्ट क्या चीज है। यानी आपने जो कुरान पढ़ी है वो जी। बहुत पहले पढ़ी थी, आपको वो याद भी नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ, राइट? हाँ, अरबी तो मैं आज भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो उर्दू में मैंने यार मैं पढ़ा था जब कुरान पूछूं शरीफ। तो मैं अरबी हम्म। की बात नहीं करूंगा, मैं समझने की बात अच्छा, अब करूंगा। हाँ। है ना? तो ल- कुरान में क्या लिखा हुआ है आपको पता भी नहीं है? मुझे याद है, थोड़ा बहुत तो मुझे याद है। पूरा कुरान आपको लगभग एक मुकम्मल साल। मालूम है उसमें क्या लिखा हुआ है? आपको नहीं, पूरा पूरा कुरान जब पढ़े थे आपने, जब आपने जी। पूरा कुरान उस पढ़े थे, तो जी। सुन लो यार, आपने जब पूरा कुरान पढ़े थे तो आपको कुरान समझ में आया था? कुरान मेरे को ट्रांसलेशन समझ नहीं आई थी, उसमें क्या है। एग्जैक्टली exactly। ट्रांसलेशन के साथ जब आपने पढ़ा तो आपको नहीं समझ में आया कुरान, राइट? मतलब आधे से ज्यादा राइट। आपके भेजे के ऊपर से गया, राइट? शौक था मेरे को पढ़ने का, घर वालों ने बताया, उलेमाओं ये ने वो समझाया, सवाल तो मेरे को नहीं उस है टाइम भी अच्छा भाई। लगता था। आपने हाँ, पढ़ा उस टाइम वो मेरे सर के ऊपर से गया, मेरे को उसका मतलब समझ में नहीं आया। मुझे लगता था थैंक इसका यू। मतलब भी कुछ नहीं होगा। मुझे वही लगता था ये खाली अरबी है। मैं इतनी भी मेरे अंदर नॉलेज नहीं थी कि इसका कुछ मतलब भी होता होगा। एग्जैक्टली exactly। तो जब आपने माने के साथ पढ़ा, आधे से ज्यादा चीजें आपके सर के ऊपर, भेजे के ऊपर से गई, राइट?
जब मैंने उसको मायने के साथ पढ़ा तो मुझे मजा आया पढ़ने में। मुझे लगा यार इतनी अच्छी अरे बातें भाई थी। मजा आया, ये क्या कोई पिक्चर विक्चर चालू है या कोई कुछ बिल, अलग चीज चालू है जो मजा आने की बात है? मैं पूछ रहा हूँ बिल्कुल समझ मजा में आएगा। आया या नहीं आसमान, आया? समझ में आया। आसमानी किताबें, मरने के बाद में अपनों को क्या मिलने वाला है यार, अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा यार ना, ये ऊपर नहरें कैसे होएगी, जन्नत लोग है होएगी रे भाई। भाई। भाई भाई मैं मैं वही बात कर अगर, रहा हूँ ना, कुरान की बात। क्या आपने जब माने के साथ कुरान पढ़ी तो आपको पूरा साहिल भाई, हाँ कुरान समझ में आया? साहिल भाई, जी साहिल एडम सर। हाँ साहिल भाई, हाँ, इन्होंने मेरे को कहा समझ कि में भी अच्छा लगा जहाँ पे। चलो आप एक सेकंड, बोलिएगा। हाँ, आपने कहा कि आपने कुरान में पढ़ा कि मरने के बाद आपको क्या मिलेगा। हम्म, हाँ, कन्फर्म मुझे ये आयत दिखा दें, मरने के बाद आपको क्या मिलेगा। जन्नत। जन्नत के नीचे जो ईमान वाले होंगे, कुरान दिखाएं नबी ना की सर, सुन्नतों पे कुरान दिखाएं चलेंगे। सर, कुरान दिखाएं कुरान दिखाऊं आपको? कि मरने के बाद आपको क्या रुक मिलेगा। रुक जाइएगा। ओके, साहिल साहब इनसे लेना यार, मरने के बाद इन्हें क्या मिलना है, देखे तो सही। चलिए देखते हैं। हालांकि ये जो है ना, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कुरान जो है समझ में आया नहीं है। पहले इन्होंने बीच में बोला भी हाँ कि हाँ, मेरे को कह नहीं दिया समझ में इन्होंने, आया, कह फिर दिया था उन्होंने इन्होंने, अपना कह दिया स्टैंड था। चेंज कर दिया। हाँ। हाँ कह दिया था, लेकिन तो ऑब्वियसली यार वो पिछले 15 मिनट से एक ही बात गोल घुमाई जा रहा है और वो आगे भी घुमाएगा, तो व्हाई नॉट जस्ट गो टू द सब्जेक्ट। मरने के बाद इन्हें क्या यस, मिलेगा, लेट्स सी। अरे भाई फाद भाई, मिली या नहीं मिली? जन्नत में जाने के बाद क्या मिलने वाला हाँ, है? मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, आप कुछ बोले तो मैं आपको अरे बोलना बताऊं। चाहिए ना, हम आपका बताएं। इंतजार कर रहे थे, बताएं। मैं बोल देता हूँ, बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह भी पूरी नहीं होने दी, आवाज का गला घोट दिया अल्लाह ने। हमारे यार माइक्रोफोन के पास तो आवे। हेलो साहिल साहब, आपकी इनकी आवाज आ रही है? आ तो रही थी, बोलो कुछ। आ रही है आवाज फाद आपको साहब, मेरी? आ रही, आ हाँ रही आ है। रही है आवाज। अब आ रही है, सूरह पहले नहीं आ बकरा रही थी। 119 है। सूरह बकरा 119। ओके। अरे मैं अपने उसमें देख रहा था ना, कुरान में चेक भी तो करना होगा यार, आपकी बैक की मैंने स्क्रीन। ओए होए 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 होए, आर्टिकल पढ़ना है भाई ने। अच्छा 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 अच्छा। ओके, सूरह बकरा। नहीं किधर गई ये? ओके, किधर गई? हाई आयत किधर गई? आयत आजा, बदतमीज। ये क्या हुआ? हाँ डालना ये। हाई। अच्छा, ट्रांसलेशन। ओके, इंडीड वी हैव सेंट यू विद द ट्रुथ एज, इसमें कहाँ पे है यार? इसमें क्या है कि तुम्हें मरने के बाद क्या मिलेगा, इस आयत में कब है? सूरह तौबा 111। ओके, तौबा आप जन्नत 111 की में। बात कर रहे हो ना, मैं जन्नत की बात कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं नहीं, मरने के बाद ही मिलेगी। हेलो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मरने के बाद क्या मिलेगा। हाँ, मरने के बाद ही मिलेगा मुझे, अभी भी मैं जिंदे में मुझे कुछ नहीं मिलेगा भाई। मरने के बाद ही मिलेगा, गारंटेड। तुम्हें तुम्हें हाँ ओके, हाँ, सूरह मुझे तौबा की मुझे क्या देख, लेट्स सी सूरह तौबा क्या देख। अल्लाह ने खरीद लिया मुसलमानों से इनकी जान और इनका माल इसकी कीमत पे कि इसके लिए जन्नत में लड़ते, इनके लिए जन्नत है, लड़ते हैं अल्लाह की राह में, फिर मारते हैं और मरते हैं। वादा हो चुका है इसके जिम्मे सच्चा। तौरात, इंजील और कुरान में कौन है कौल का, तो भाईजान ये तो आयत है कि जब तक आप लड़ाई करके लोगों को, काफिरों को कत्ल नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ नहीं मिल रहा आपको, आपने दी है ये आयत। तो बेसिकली आपने कभी काफिरों से लड़ाई करके कोई एक दो काफिर मारे हैं कभी जिंदगी में? ना तो जरूरत पड़ी उसकी, ना मौका मिला है। नहीं, मौके मैं की हक बात के नहीं, लिए लड़ रहा मौका, हम। हेलो भाई, आप फिर फिर नहीं दोस्त, मिस्टर मिस्टर ऐसे किसी को फहद, नहीं मार सकते। मिस्टर हम्म। फहद, मिस्टर फहद, हाँ इस हाँ आयत में और इसके कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा है कि मोहम्मद ने अपने हाँ। साथियों को कहा चलो मेरे साथ 1200 किलोमीटर दूर तबूक पे, हमने वहां पे लोगों का कत्लो किताल करना है। हम्म कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे इतनी दूर, पिट्ठू बांधे हम इतनी दूर जाएं तो, धूप है, गर्मी है, हमारे पास हमारा शहर आ चुका है, हमारी सिटी आ चुकी है, मक्का हमने फतह कर लिया, मदीना हमारे पास है, हमने नहीं जाना। तो फिर मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद को कहा, मोहम्मद तुमने इनका जनाजा भी नहीं पढ़ना, ये जन्नत में नहीं जाएंगे, ये जहन्नम में जाएंगे, तुमने इनके लिए बख्शिश नहीं मांगनी, तुमने इनका जनाजा नहीं पढ़ना, ये सब बगैरत है, जहन्नमी है। फिर अल्लाह कहता तो है कि जो लोग चले गए मोहम्मद के साथ जा रहे हैं, अल्लाह कहता है इन्होंने अपनी जानों का नजराना देके, ये लोग जनती हैं, बाकी सब मुनाफिक है, हिपोक्रेट है। तो भाई अगर आप नहीं ढूंढ रहे मौका
काफिरों से लड़ने का, उनका कत्ल करने का, तो इस आयत के मुताबिक आपको जन्नत नहीं मिल रही। सॉरी, ये आपको ये आयत जो किसने जन्नत बोल दे दिया? रही है वो काफिरों से लड़ने के लिए दे रही है। ये कॉन्टेक्स्ट बोला है इसका आप पूरा। ये आपने आपने 111वीं दूस आयत में पहुंचने के लिए 40 नंबर की हम्म। आयत से शुरू करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए। हाँ, उससे पहले ही मैंने आपको आयत दी थी कि बेशक हमने नबी को हक दे करके भेजा है कि वो जन्नत के बारे में बताएं और जी, दोजख और से डराएं, और ठीक उन्होंने है, बताया किस बताएं। किस चीज पे जन्नत मिल सकती है। आपको क्या फहद, लगता है सिर्फ मरने पे ही, जंग करके मरने पे ही जन्नत मिलेगी? मैं जंग फहद, नहीं फहद, करता, लाखों करोड़ों लोग जंग नहीं करते, क्या वो जन्नत नहीं फहद, जाएंगे? फहद, हाँ, यही आपको बताने लगा हूं। हाँ, अभी आपने पहली आयत दी कि बताओ इन लोगों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ, मोहम्मद बता रहा है उन लोगों को कि कैसे करना है। मुझे आप वो आयत दें हाँ। कि जंग किए बगैर भी आप जन्नत मिल सकती है, दें। मोहम्मद के तरीके पे चलने पे जन्नत मिल सकती है, अगर मान के दिखाएं चलो जंग मोहम्मद का के चल रहा है। तरीके पे सर दिखा दे कि मोहम्मद के तरीके पे जन्ने पे आप कंफर्म जनती हैं, दिखा दे आयत। मैं कहता रहा हूँ भाई, मैंने सर क्या एक बोला, सेकंड, आपसे बात हुई थी। हजरत बैक स्टेज करते हैं आपको। सर आपको टाइम ही ये दिया था कि आपने ये आयत ढूंढ के लानी है, और आप ये भी ढूंढ के लेके आए। आपको दोबारा टाइम देते हैं, म्यूट करें, ढूंढ के लाएं आयत के मोहम्मद के तरीके पे चलने पे आप कंफर्म जनती हो सकते हैं। जाए लेके आए। आप मुझे ये दिखा दीजिएगा, मोहम्मद के तरीके पे चलने पे आप जन्नती नहीं हो सकते। आप मुझे दिखा दो, क्योंकि भाईजान, आप क्वेश्चन कर रहे हो आर्ग्यूमेंट ना, दलील आपका आप है दोगे। दलील भाई। आप क्यों मैं दूंगा? आर्ग्यूमेंट आपने दिया था कि जनाब मैं इस दीन में इस वजह से हूं कि मुझे जन्नत मिलनी है, और यही मैंने कहा था भाईजान उसकी आयत दे दें, क्योंकि कुरान आपने पढ़ा हुआ है, तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है, और आप साहिल भाई के साथ बहस कर रहे थे कि आपने पढ़ा हुआ है, तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है, और आपको पता है कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो मैं क्यों दूंगा? देनी ही आपने है। तो इसीलिए आप ढूंढने भी गए थे, लेकिन जो आप ढूंढ के लाए हैं आयत, वो कह रही है कत्ल कताल करोगे तो जन्नत मिलेगी। मुझे अब आपने आयत देनी है कि आपको जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो कत्ल कताल किया नहीं। तो इस आयत के मुताबिक आपको जन्नत नहीं मिल रही। आपको मरने के बाद क्या मिलेगा, उसकी आयत दे मुझे दे ही प्लीज। नहीं सकता ना भाई, या तो फिर ये होना चाहिए कि मेरे नहीं दे सकता दोस्तों, सुने, ये नहीं दे सकता आयत। साहिल साहब सुन लिया आपने, ये बंदा आयत नहीं जी, दे सकता। इनसे उसको बात समझ कर लें में ही साहिल। नहीं आया होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, तो कहाँ से देगा? अब आप इनसे बात अभी करें। थोड़ी देर पे तो जन्नत पहले नहीं मिल क्लेम कर सकती। रहे थे आप। भाई आप क्लेम कर रहे हो कि मोहम्मद के तरीके पे चलने पे जन्नत नहीं मिल सकती, मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। अरे आप कर मैंने रहे हो कब ये क्वेश्चन, ये क्लेम किया है? आपका। हेलो भाई, आप ही मैंने ने कब बोला क्लेम कि किया? मोहम्मद के तरीके, आपने क्लेम किया मोहम्मद के तरीके पे चलने पे नहीं, जन्नत कहाँ मिल रही है, दिखाओ तो। आप दिखाओ, नहीं यही, मिलती उनके इसे चलने पे क्लेम जन्नत, नहीं आप कहते, बताओगे ना। अबे डंगर, इसको हाँ, सवाल कहते हैं। अरे भाई, सवाल वो होता है जिसकी अपने को नॉलेज हो, जिस चीज की आपको नॉलेज ही नहीं है तू दिखा। अरे बिना मतलब के सवाल ले है यार। यार देखो साहिल, मैं इस बंदे के साथ क्या करूं यार, साहिल बता। सही बात है। क्लेम इसका है कि मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने से हमें जन्नत मिलेगी, इसका क्लेम है। मैंने कहा इसकी आयत दे हाँ, दे, कह आयत रहा है दे नहीं दो ना। तुम आयत दो। आयत दो ना भाई, तुम तो पढ़े हुए हो, क्लेम तुम्हारा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे को तो यकीन है, मेरे को भरोसा है। आप मुझे बताओ किस ना, बात पे आपको यकीन मोहम्मद है? के लिखा तरीके पे कहाँ हुआ है चलने कि पे तुम्हें नहीं। यकीन है? अरे भाई लिखा कहाँ हुआ है, किस चीज पे यकीन है? हवा पे? कहाँ लिखा हुआ है? को, को, क्वेश्चन आपने किया है, आप मुझे बताओ क्वेश्चन, ना कि नहीं यार मिलेगी। साहिल, यार साहिल क्वेश्चन मैंने किया तो मैंने ही बताना है आंसर। मैंने तो आपको बता दिया कि अल्लाह ताला ने उनको हक दे करके भेजा है। कहाँ, किस आयत में? 111 नंबर जो मैंने आपको आयत बताई थी, मैं बैक करूंगा ये तो है आपका 9 की डिस्कनेक्ट हो जाती 111। है कॉल अरे यार। डंगर डंगर, ये 9 की 111 है, ये देख 9 की 111 तूने दी है ये आयत, 9 की हम्म। 111। और ये मैंने तुझे पढ़ के दिखाई है, ये है जो अल्लाह की राह में लड़ाई कर रहे हैं उसके साथ जाके, उनके लिए है। अरे तूने भाई, लड़ाई नहीं उससे की, पहले तूने मैंने किसी का आपको कत्ल क्या नहीं किया, बोला है कि तेरे तेरे लिए नहीं बेशक है। नबी को जन्नत और दोजख का हुक्म दे करके भेजा है, हक दे करके भेजा है। हक लिखा है उसके अंदर, हक दे करके भेजा है। हक दे करके भेजा है ना, तो उनके तरीके चलने पे जन्नत भी मिलेगी। पढ़ दिखाएं कि यार, उनके उस तरीके टाइम से की मिलने पे तुम्हारी। जन्नत चलेगी, दिखाएं ना। वन वन मिनट भाई, 1 मिनट। 1 मिनट दिखा दे। ला 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 आई आपको ला आवाज? ला 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 ला। नहीं सर, नहीं आई, आवाज कैसे आनी थी जब आप बोल नहीं रहे थे? सूरह बकरा 119।
सूर्य बकरा 119। चलिए जी, अब सूर्य बकरा 119 के लिए आते हैं। बकरा की 119, नहीं जी, बकरा की 119 में आ गए। बेशक हमने तुम्हें भेजा है सच्चा दीन देकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। तुझसे पूछ नहीं होगी दोजख में रहने वालों की। इसमें तो कोई जन्नत नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह कह रहा है हमने तुझे हक देकर भेजा है, सच्चे दीन का। हाँ जाके हाँ, खुशखबरियां मैंने दे। कबूल किया। खत्म। मैंने कबूल, ओके, हाँ बस तो सिंपल सा मरने है, के बाद उन्होंने मिलेगा खुश। क्या? वही तो बोल रहा हूँ, मरने के बाद ही मिलेगा जो कुछ ही मिलेगा, जिंदा क्या रहने पे क्या कुछ नहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ भाई। यहाँ पे? इस आयत में नहीं है कि तुझे मरने के बाद जन्नत मिलेगी, नहीं है। जब अल्लाह ने उनको हक दे करके भेजा है किस और चीज का उन्होंने हक? दुनिया में जन्नत और दोजख का। नहीं, हक्कन बशीरन, अन्ना अरसलना सुनो का बिल हक्कल बशीरन। यहाँ अना सॉरी, अना जिन अरसलना का बिल हक्कल बशीरन, बस। जन्नत ऐसे दोजख कुछ का हक नहीं सहाबा, है उसके पास। मेरे भाई सुन, मेरे भाई सुन, उनको इतनी बशारत हासिल थी, उन्होंने कुछ सहाबाओं को दुनिया में रह करके भी जन्नती बता दिया था कि आप अरे जन्नती हो, भाई गारंटेड बात वो सुने, थे। मुझे पहले और कुरान दूसरे, से दिखाएं। मैं उनके भाई सामने, कुछ सहाबा को दिया था ना, आपको तो नहीं दिया। आपको जन्नत मिल तो रही है वो उन्होंने, दिखाएं। अल्लाह के नबी ने तरीका बताया ना, खुशखबरी दी है कहाँ? जन्नत की, उन्होंने हमें बताया नहीं दी नमाज है, पढ़ो, यहाँ पे हज नहीं दी है। हज करो, जक़ात कहाँ पे दो, लिखा है? कहाँ पे लिखा है जक़ात ये दो। बात? कहाँ लिखा है? कहाँ पे नहीं लिखा गया? कहाँ पे लिखा ओके, है नबी ने आयत कहने दो, पे नहीं चलो तुमको नमाज जन्नत पढ़ो तो तुम मिलेगी? जन्नत में जाओगे, कन्फर्म जनती हो नमाज पढ़ने पे। दो बेशक आयत बेशक बेशक अल्लाह से डरेंगे, दिखाओ। खुदा की इबादत करेंगे, मोहम्मद ला इलाहा यार इल्लल्लाह भाई मोहम्मदुर आयत दो रसूलुल्लाह, ना भाई। जो ये कहेगा ना वो। बैक स्टेज। भाई आयत दो, यही तो मांग रहा हूं तुमसे आयत। चीख रहे हो तुम, मगर आयत नहीं दे रहे। मैंने यही तो पूछा है, कहाँ पे है वो आयत कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो कन्फर्म जनती हो? वो आयत दे दो, बात अगर खत्म। अगर आयत तुमको समझ आती तो तुम एक्स बनते, तुमको समझ नहीं भाई आएगी आयत। मुझे समझ आए या ना आए, तुम दे तो दो ना, लोगों को समझ आ जाएगी जो देख रहे हैं 6,000 मैं लोग। वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, तुमको आयत समझ आती ना तो तुम एक्स नहीं बनते, तुमको आयत ही समझ नहीं आई। या खुदाया तेरा ही आसरा है। मुझे इतना यार देख काफी है कि फहद, अगर मैं 4 हफ्ते पहले वाला होता ना आदम इस वक्त, तो तुझे 4 गालियां निकालता और किक आउट कर देता हूँ। तू सोच के मैं बदल इतना गया हूँ कि तेरी ऐसी स्टूपिड बात पे मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। भाई ये काम तुम्हारा नहीं है कि तुम्हें पता हो कि मेरी नीयत, ये सिर्फ अल्लाह अल्लाह जानता है नीयत है, तुम जानते हो इस बात के। तुमने आयत देनी है, अगर दे सकते हो, नहीं दे सकते तो बता दो तुम्हारे पास आयत नहीं है, वरना आयत दे दो। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। ज्यादा लेफ्ट राइट ना करो। एक आयत दे दो, जो तुमने क्लेम किया है कि नमाज पढ़ने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, वो मुझे आयत दे दो भाई बता बस। तो रहा हूँ, ला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी आयत है, और इसे वो पढ़ने के कहाँ है? बाद में इंसान, ये कहाँ है? ये सबसे बड़ी आयत है ना? ये कहाँ आयत है ये कुरान में दे आयत? दो। ये आयत कुरान में दे दो भाई, यही आयत दे दो कुरान में, दे दो। मेरे नबी ने जो बोल दिया ना वो बेशक सच है, यार मुझे साहिल, जरूरत नहीं है। आई एम डन। तू नबी बात की कर ले बात हो यार। रही है भाई, आप तू साहिल, तू भाई बात कर ले। तेरे से आई एम नहीं हो डन विद दिस पाएगा, गाय। मैं म्यूट कर रहा हूँ। तेरे से नहीं हो पाएगा भाई। इसको अभी ये सब्जेक्ट छोड़ते हैं, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मालूम है, इसको कुछ भी नहीं समझ में आया है। लेकिन इनका क्लेम ये रहता है कि भाई मैं पूरी जिंदगी मुसलमान रहूंगा। जब तुमको कुछ समझ में नहीं आया, जब तुम्हारे पास दलीलें नहीं है, जब तुम्हारे पास आयतें नहीं है, तो तुमको कहाँ। अच्छा चलो मैं एक टेस्ट लेता हूँ इनका। चलो इनका टेस्ट लेता हूँ मैं, इनहेरिटेंस की आयत पे लेता हूँ, और ये बताएंगे मुझे कि इस आयत से इनको क्या ना समझ। कर साहिल यार, कम ऑन मैन, सीरियसली। उसको हाँ एबीसीडी नहीं, पता ये नहीं तो बोले इतना ना कि मेरे को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कुरान पूरा खोलेगा। समझ में आया। मेरे इतना को कुरान कॉम्प्लेक्स पूरा, खोलेगा। एडम साहब इन्होंने कहा ना मुझे कुरान पूरा समझ में आया, इन्होंने ही कहा ना। ओह माय गॉडनेस, अच्छा चल ले चलिए ले। पार्थ भाई, आपको कुरान हम्म, समझ में आया था, राइट? बेशक कुरान आसान किताब है, समझने वाली चीज है, ओके, थैंक यू अल्लाह सो ताला मच ने सर। कुरान को आसान बनाया है। नो प्रॉब्लम सर, आप मुझे ये आयत समझा दें। हम्म, कौन सी वाली?
ये स्क्रीन पे साहिल, आपके सामने है। इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा इसको। ये वाली जो मैंने आपको दी थी, अरे नहीं बेशक नहीं नहीं हमने, नहीं साहिल, अपनी ऐड तो कर ये ले यार स्क्रीन, ये ले ये ले। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है क्या? वो मेरी हो रही थी, तेरी अब हुई है। हाँ यार उर्दू में दो ना मेरे को, उर्दू में। हाँ, उर्दू देता हूँ, टेंशन ना ले। सूरह निसा की आयत नंबर 11 है जी। मेरे को ना स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, मैं दिख नहीं रही। पढ़िए, जोर से पढ़िए और तुम, समझाते जाइए। हाँ मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, ठीक है। हम्म अगर मैयत की वारिस दो से ज्यादा लड़कियां हो तो उन्हें करके दो तिहाई दिया जाएगा, हम्म और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका है, हाँ आधा आधा तरका उसका है। अगर हम्म मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदीन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलेगा। तरके तुरके हम्म। है क्या है? तो आपको समझ में आई थी ना? अरे भाई ये कुछ जबर देर मेरे को दिख नहीं रहा ना, छोटी स्क्रीन आ रही है। अरे और उर्दू में अगर कहाँ वो से साहब, जबर जेर होता है भाई? लो मैं और इसको जूम कर देता हूँ। जी। हाँ, हम्म तो कहाँ था? अब बस 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 बस। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदीन में से एक को तरके छठा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर वो हम्म साहब औलाद ना हो और वालिदीन उसके वारिस हो तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। और अगर हम्म मैयत के भाई बहन भी हो तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी। ये हम्म हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हुआ अदा कर दिया जाए। तुम हम्म नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कोई बिलहाजा ये ना बिलहाज नफा तुमसे करीब करे। ये हिस्से हम्म। अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मसलहतों का जानने वाला है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें जरा, क्या समझ में आया आपको? हम सबको समझाए कि आपको क्या समझ में आया। आपने मतलब कहा ये तो, कुरान आसान है और आपको पूरा कुरान समझ में आया है। जी, समझाइए इसको। ये कौन सी आयत है बकरा बकरा की? सूरह निसा की आयत नंबर 11 है। ये तो बकरा लिख रहा है ऊपर। अरे भाई, तुमको जब मैंने हवाला दे दिया सूरह निसा की आयत नंबर 11 है, तो मान लो ना बात सूरह को। निसा की, रुको रुको ये मैं लो, थोड़ा समझ लेता हूँ, एक आध मिनट का टाइम दो। सूरह निसा की आयत नंबर ये लो। 111, 11 11। चार ग्यारह मेरे को, एक मिनट का टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट का टाइम भाई को दे देते, चलिए। साहिल 12 भी पढ़नी पड़ेगी इसके साथ ही है भाई, 11 के साथ 12 भी पढ़ना, वरना पूरे इससे समझ 12 नहीं भी आएंगे। पढ़ लेना भाई, 12 भी पढ़ लेना साथ में। 11 और 12 समझाना। ठीक है, चलिए। भाई ने कहा था, सब लोग को याद है ना, भाई ने कहा था मेरे को कुरान आसान है, और मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा था, और मुझे पूरा कुरान समझ में आया है। 11-12 दोनों पढ़ी है ना भाई भाई ने? ऐसा नहीं, भाई मैंने पढ़ी है लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। जो तुम्हारा लिखा हुआ था ना और मेरा है वो हम्म, अलग है, ठीक है। बताओ बताओ हाँ ज्यादा टाइम लूंगा, जस्ट जस्ट बताता आपको जाऊंगा। पहली बात तो बताओ पॉइंट बताओ। क्लियर है कि मर्द का हिस्सा दो औरत के बराबर है, राइट। डन। और अगर औरतें दो या दो से ज्यादा हो तो उसका दो तिहाई हो जाएगा, ठीक दो है। तिहाई, दो तिहाई कितना होता है? हाँ, 2/3, राइट? टू थर्ड, राइट। ओके अगर ओके, सिर्फ एक औरत हो, 66.6%। अगर सिर्फ अगर सिर्फ एक ही औरत हो तो उसका आधा मिलेगा, एक ही औरत हो तो आधा मिलेगा, ओके डन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ गए। हल्का सा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। बीवी को कितना है? बीवी को कितना है भाई? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई, फात भाई।
दूसरे स्क्रीन पे गया होगा ना भाई, उसमें ना चेक ये भी करने के लिए देखना, आर्टिकल उसमें ना ये भी देखना पड़ेगा मरने वाले ने वसीयत किया क्या है। नहीं, वसीयत नहीं, अल्लाह की मरने वाले वसीयत ने पे बात कर वसीयत रहे हैं, अल्लाह की वसीयत पे बात कर रहे हैं। हाँ, उसी पे मरने वाले की वसीयत भी लिखी है। ओके, लिखी हुई है तो पढ़ लीजिएगा। अभी बता दें कि बीवी को कितना है अल्लाह के मुताबिक। औरत का जो हिस्सा है ना इस्लाम में, हम्म, हम्म, 3 में से 1 हिस्सा है, किसी भी वो प्रॉपर्टी हो का गया ना 1 यार, वो तिहाई हो है। गया, वो हो गया, वो 2 डॉलर का डाल दिया, 66.7%। बीवी को कितना है? इन्हीं आयतों में लिखा हुआ है। तो ये कौन है? बीवी को कितना है? तो मैं बोलता हूँ, इसी आयत में लिखा हुआ है, 8वां बीवी हिस्सा का ही बोल पढ़ रहा हूँ। लो। 8वां हिस्सा है ना? कंफ्यूज पढ़ हो के गया बताना। लगता भाई। सीरियसली? हाँ भाई, आजा भाई। क्या हुआ आर्टिकल, लेकिन लेकिन क्यों देख रहा भाई तू? तू कुरान की आयत से हाँ, तुझे बताना है, आर्टिकल क्यों देख रहा है? अरे भाई आर्टिकल तो मैं देखूंगा ना यार, देखना पड़ रहा है मेरे को क्यों? तभी देखूंगा ना यार। क्यों आप तो क्यों सीधा यार आपको जन्नत से, आप यार यार आप यार एक मिनट आप एक मिनट एक मिनट, फाद भाई एक हाँ मिनट। हाँ आपने हाँ। यहाँ पे सबके सामने कहा आपको कुरान समझ में आया और कुरान आसान है, तो आपको आर्टिकल क्यों देखना पड़ रहा है? मेरे भाई कितने सीखना गद्दारी तो करते हो पड़ता है आप ना। लोग। मेरे यार बीवी भाई का कुरान हिस्सा एक की बात कितना तो आयत है से वो तो बता। बता। बताओ ना। बीवी का हिस्सा मेरे कितना है वो भाई बता, कोई बात नहीं, आर्टिकल भी पढ़ लेते मैंने साइड सिर्फ में। कुरान, बीवी का हिस्सा कितना है हाँ, आयत के मुताबिक? बीवी का हिस्सा दिखे तो बताऊंगा ना, पहले चेक तो कर लूं। 1/8 आयत शुरू ही वैसी होती है। बीवी का अरे हिस्सा तुम मत बताओ, एडम 8वां साहब है। मत बताओ तुम। 8वां हिस्सा पढ़ के बता मुझे। एडम साहब आप मत बताओ, उसको ही बताने ओके, दो। ओके, ओके। मर जाएगा यार। नहीं मन, अभी जो क्लेम किया लोगों को पता तो चले कि कितने बड़े झूठे और मक्कार है ये लोग। आयत नंबर 12 में है यार बीवी का हिस्सा। यार मैं कह रहा हूँ जल्दी हो जाए यार। मैं भाई इतनी बात बोलता हूँ, औरत का तो यार हिस्सा बीवी का है तो हिस्सा है ना। बोल, बीवी का हिस्सा बोल कितना है? तुम्हें क्या लग रहा है बीवी का हिस्सा है? तुम लिख दो ना, और तुम्हें पता है तो तुम लिख दो। नहीं हम क्यों लिखेंगे? तूने आयत पढ़ा है? तुमको समझ में आई है। यार तुम इतनी जल्दबाजी कर रहे हो। अभी मैं फर्स्ट टाइम उसको देखा, मैंने उस शायद को, या तो कब देखा मेरे को आसान खुद चीज भी तो याद समझ नहीं में है। आना चाहिए। आसान चीज तो समझ में यार आती है ना भाई। तुमने कहा मेरे को कुरान समझ में आया, तुमने यहाँ पे क्लेम किया, और फिर एक मेरे डायलॉग भाई, ऊपर से अलग। सुनो, मे, आपने दो मेरे भाई डायलॉग मारे। एक तो कहा कि एक कुरान मेरे को पूरा समझ में आया जब मैं पढ़ा, और दूसरा उसके बाद आपने क्लेम किया कि मैं कहता हूँ, अ, आसान भी है। जी बताओ। मैं बता तो रहा हूँ ना। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मुझे पता है, मुझे आता है आसान है, लेकिन मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि डॉक्टर ये मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे लिए तो डॉक्टर थोड़ा टिपिकल ही होगा ना। मेरे को समझना पड़ेगा। यार आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हो जाऊंगा। अगर हिस्से मुझे समझने पड़ेंगे डेफिनेटली, थोड़ा टॉपिक चेंज होगा तो अपने उलेमा किस लिए हैं, उनसे समझूंगा मैं। आपको पता है तो आप बताओ मुझे। तो यहाँ पे इस चीज की प्रॉब्लम चली कि सही गलत आपको क्या लग रहा है, वो मैटर नहीं करता। बीवी का हिस्सा कि कितना है आपको वो बता। डॉक्टर की नॉलेज भी इंजीनियर से चाहिए। बीवी का हिस्सा कितना है वो बता। किसका? बीवी का। अगर मेरी बीवी एक ही है और कोई औलाद नहीं है, तो मैं तो सारे उसको दे दूंगा। और बोलो। तुम नहीं दे रहे, अल्लाह कितना दे रहा है वो पूछा है आयत से। मैं दे इस दूंगा। वाली आयत में वाइफ का, इस वाली आयत में वाइफ का नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है? आयत के अंदर। रुको मैं वापस चेक कर लेता हूँ। लोगों गवाह रहना कि ये कितने बड़े धोखेबाज होते हैं, देख लेना। मैं जब ये आयत लाया था तभी एडम साहब बोल रहे थे कि मरवाएगा अभी इसको ये। माँ बहन एक कर दी तूने उसकी वजह से, लेकिन चलो। अरे भाई शायद ने बीवी लिखी नहीं रहा, मैं वही तो तब लिखी से हुई देख है, रहा हूँ। लिखी हुई है, लिखी हुई है। 11 12 12वीं आयत पर मैंने बताया था, 11 अकेली नहीं पढ़नी, 12वीं साथ में पढ़नी है।
3 दफा बोल चुका हूँ, 12वीं आयत में है। रुको 12वीं और ट्राई कर लेता हूँ, जो जितना चलो चेक कर लिया था रुको। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई कर ले, ट्राई करो, तुम्हारी ट्राई कर ले तो। ट्राई कर ले तो। ला 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 नाखून से दिल रत्ना भाई कह रहे हैं, भाई परसों दीवाना। में बाहर निकल रेला है, जी भर के आपकी आवाज कानों में भर लूं, यहाँ सब एडम के लिए लव किस पीछे से हग वाले मैसेज, पीछे से हग वाले और मैसेजेस भेजते इसमें हैं। ये है, और जो तुमको छोड़कर जाओ उसका 1/4 हिस्सा है। हाँ 12वीं में मिली मेरे को, ये 1 बात चौथाई याद हिस्सा है, है 1/4। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं है। हाँ आगे पढ़। 2 बेटियां हैं तेरी, अब कितना है? अब वो भी बता देता हूँ भाई, धीरे धीरे ही तो होगा हाँ, ना। आप मुझे 11वीं आयत धीरे में धीरे 12वीं आयत का पूछ लो यार, तो मैं धीरे तो फंस जाऊंगा ना धीरे भाई। से मेरी जिंदगी अच्छा में आना। अगर बच्चे हैं तो कितने चलो हुए? वाइफ 2 का बेटियां थी उसकी, कितने हैं? मैं पढ़ लूँ फिर बताता हूँ, पहले पढ़ो वाइफ ना, का तो लिख लो यार, ये भी पढ़ो ना। भूल जाऊंगा मैं। आधा ना पढ़, पूरी आयत पढ़ना यार। कर्ज की अदायगी के बाद में 8वां हिस्सा है भाई, उस आयत में 8वां लिखा हिस्सा है, है बेहतरीन। कर्ज भर। ओके, हाँ बेहतरीन हो हाँ गया। अच्छा, उसके बाद बाप का कितना है? यार एक एक 11वीं निकाल आयत चल में, 11वीं आयत में लिखा है, 11वीं आयत में लिखा है बाप का। मैं ही निकालू। हाँ, चलो मैं कितना ही है? निकाल देता हूँ बाप का रुको मैं कितना है निकाल देता 11वीं आयत में? हूँ। 6ठा हिस्सा मिलेगा। बेहतरीन, शुक्र है यार। ओके, अब 2 बहनें हैं, उनका कितना है? ये कौन सी आयत में है, 11वीं में 12वीं में, मुझे ये बताओ यार। 11वीं में और 12वीं में, दोनों में है। 11वीं में 2 सिस्टर्स का, रुको इसका निकाल। हम्म उसी से आगे लिखा हुआ है, 12वीं आयत में भी लिखा हुआ है। भाई 8वां हिस्सा है। 8वां हिस्सा है, बेहतरीन हो गया। 8वां? 8वां तो नहीं था। हाँ यार एक किधर है तरीके का 8वां? 8वां है, जो तुमने छोड़ा है वसीयत करने के बाद में जो बचता है उसका 8वां है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई। कौन सी आयत है? अगर 12वीं आयत। हम्म 6ठा हिस्सा है। 6 है 6। 6th है, शुक्र है, थैंक यू। हाँ ओके। हाँ, यार देख 16 साइंस 7। समझना आसान है यार, देख कोशिश करी तो कुछ तो ट्राई हुआ ना यार, ऐसा तो नहीं हुआ मैं 0/0 रहा है ना। समझ सकता ये है देख हुआ इंसान क्या? यार, अगर 2-4 ये घंटा हुआ देखे। क्या? ये हुआ क्या? तेरे सामने देख क्या हुआ? तेरे अल्लाह ने 100 में से 112.6 रुपए बांट दिए। ये क्या किया तेरे अल्लाह ने? एडम भाई 2 हाँ सिस्टर का 1.6 है या एक सिस्टर का 1 एक बटा छह, 1/6 है? 1/6। हाँ भाई, ये देख नहीं क्या हुआ है? तेरे अल्लाह ने 100 में से 112 रुपए बांट दिए। ये कैसे किया तेरे अल्लाह ने? नहीं भाई एडम भाई अगर मैं वो ये पूछ रहा हूँ, यार एक सेकंड भाई, अमित एक बाद में सेकंड। बताता हूँ। अमित बाद में नहीं बताता हूँ, अगर 2 छोड़। है तो डबल नहीं हो जाएगा क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। यार नहीं होगा ना यार, अमित बाद में समझाता हूँ। ठीक। तेरे अल्लाह ने 100 में से 112.6 रुपए बांट दिए। कैसे बांटे हैं ये? तूने बताई है ये कैसे तरके? तूने सब कुछ अरे देखा मेरे है, भाई तूने वेरीफाई किया है, सुन तूने सुन। बताया है कि अल्लाह ने 100 रुपए में से 112.6 रुपए कैसे बांट दिए? बांटने 100 अरे रुपए थे, अरे मेरे 12.6 रुपए भाई, कौन देगा? अरे मेरे भाई तू बात तो सुन। मान के चल 2 सिस्टर हैं, उनका 6ठा हिस्सा निकल रहा है। मान के 6ठा हिस्सा 1 लाख रुपए निकल रहा है, तो तू दोनों को 2 लाख थोड़ा दे देगा यार, तीन तो तीन नहीं लाख ही दिया ना। करके देगा अरे उनको। नहीं दिया, अरे नहीं दिया। 6ठा हिस्सा निकाला, दोनों बेटियों में, बहनों में बांटूंगा मैं। वो बात की बात है। दो हाँ तो 6ठा हिस्सा ही निकाला है। 100 में से 6ठा हिस्सा जब निकाला है बहनों के लिए। 100 में से 6ठा जब हिस्सा केल निकाला है बाप के लिए। 100 में जब से केल 2 हिस्सा निकाला है बेटियों के लिए। 100 में से 8वां हिस्सा निकाला है बीवी के लिए। अब मुझे बता, अल्लाह ने 100 में से 112.6 रुपए कैसे दे दिए? यार जब तू एक मान के चल, तू 10-10 रुपए घर पे होंगे और तू अपने बच्चों को 12-12 बांटेगा तो ज्यादा ही हो जाएंगे ना यार। वो सोच के तो ये बांटना है अल्लाह कि ने बताया ना अपने ऐसे बच्चे। बांटना है।
अरे अल्लाह ने बताया अगर 2 सिस्टर है तो 2 सिस्टर को एक छठा हिस्सा थोड़ा मिल जाएगा, उसका आधा आधा मिलेगा ना छठे हिस्से हाँ में, जी, तो उसके आधा हिसाब आधा से ही दे रहा हूँ कैलकुलेशन होगी, यार, डंगर उसके आधा हिसाब से आधा, कैलकुलेशन होगी दोस्त। डंगर आधा आधा ही दे रहा हूँ, दोनों को छठा दिया है तो 16.7 डिवाइडेड बाई 2, एक सिस्टर को 8.35 ही मिलेगा, दोनों के लिए यार भाई 16.7 का हिस्सा निकाला है। अब यार तू मैथमेटिक्स पे आ रहा है यार, अभी तू धर, हैं? पहले तो तुम थे आयत के ऊपर, आयत से तुम उठा हाँ, करके आगे अरे फिर भाई समझने के आयत ऊपर, से, समझने से तुम आगे मैथमेटिक्स के ऊपर, आयत से तो भाई तू जो तूने हिस्से निकाले यार मैंने, हैं, सुन फहद, आयत से जो तूने हिस्से निकाले हैं, वो हिस्से जब मैंने डाले हैं, दिए हैं, तो वो 100 में से 112.6 रुपए बन रहे हैं, वो कैसे पैदा किए तूने? भाई इसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा, आलिम से डिस्कस करूंगा अपने, सामने हो और रही है आपको दे दूंगा, आप कैलकुलेशन, टेंशन मत लो। अम्मा यार है ना सामने आपके सामने है कैलकुलेशन ना हो रही है। कैलकुलेशन। आप अच्छा आलिम के पास क्यों जाना है? जब आपने कहा कि मुझे कुरान समझ में आया, आसान है, तो ये आपने जो समझा है उसके हिसाब से तो पूरे कैलकुलेशन की माँ बहन एक हो गई है। आदमी के अबे पास 100 डॉक्टरी रुपया है, सीखने के वो लिए इंसान 112 रुपया अरे 60 भाई पैसा कहाँ से डॉक्टरी, बांटेगा भाई? डॉक्टरी वकालत दोनों अलग अलग चीजें ना भाई, ये मैथमेटिक्स है, वो धर्म था, वो हिस्सा है, सब चीजें अलग अलग कोर्ट की है भाई, एक कोर्ट की सारी चीजें नहीं है, तो सब अलग अलग डिस्कस होगा। गलत जा रहे हो तो आप साहिल मतलब भाई। ये कुरान का हिस्सा नहीं हाँ है, ये ये जो समझ में नहीं आ रहा नहीं आपको? नहीं, ये जो आपने मुझे कैलकुलेशन दी ना, ये लॉजिकल है, मेरे को भी अच्छी लगी। हाँ इसको मैं समझूंगा, लेकिन पता क्या जैसे मैंने बाकी चीजों को समझा, आपको आधे घंटे में रिप्लाई दिया, तो मैं इसको कैलकुलेशन को निकाल नहीं करके आपको समझा टाइम ना दूंगा, आप आपको। ये मत बोलो यार तू अगर देखो मैंने दो चीज आपको इसका, यार, अगर समझो, फहद भाई, अगर इसकी कैलकुलेशन सही फहद आ भाई, गई, फहद सही भाई, सही कैलकुलेशन फहद भाई, 100% आ गई, तो आप दोनों इस्लाम कबूल कर लोगे? फहद भाई, बात सुनो। डन, अगर दो कुरान की आयत चीजें, से आ गई तो कबूल कर लूंगा, जा। हाँ, और दूसरी बात फहद भाई, देखो हाँ आपने कहा कि मुझे समझ आया कुरान। दो चीज हाँ पॉसिबल है इसमें। आपने जो हाँ समझा है, अगर वो सही है तो आपके अल्लाह को कैलकुलेशन नहीं आता, एक चीज ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अल्लाह ने जो बताया वो आपको समझा नहीं। दोनों में से कौन सा चूज करते हैं आप, ये बताइए। मुझे दोनों दोबारा बताओ। मैं कह रहा हूं, आपने कहा कुरान आसान है, आपको कुरान समझ में आई, कुरान में जो जो बातें की गई है आपको समझ में आई, ठीक है। हाँ अब जो हाँ आयत आपके सामने 11-12 हमने रखी थी, और उसमें से समझ के आपने जो हमको बताया, उसके हिसाब से दो पॉसिबिलिटी है। एक हाँ पॉसिबिलिटी ये है कि आपने कुरान सही समझा, जो उसमें बताया था वही आपको परफेक्ट समझ में आया, लेकिन चूंकि जो परसेंटेज यहाँ पे बन रहा है वो मैथमेटिकल एरर है, इस वजह से आपके अल्लाह ने मैथमेटिकल एरर किया। एक मैं पॉसिबिलिटी है। अब अब मैं सुन तुम्हें तो लो। रिप्लाई दूं? अच्छा, इसका चलो आप रिप्लाई दो बोलो। पहले। मैं मेरे दोनों पास 100 सिनेरियो रुपए है बता भाई, दूं या मैं आप एक एक मैं बता करके रहा ऐड हूँ कर ना, देंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 100 हाँ, रुपए हैं, मैंने एक को 12 दिए, एक को कैसे 68 दोगे जब दिए। 100 रुपया ही है? क्यों नहीं दे सकता भाई? अरे 100 रुपया ही तुम्हारे पास है, 112 कैसे दोगे? 2 रुपया कहाँ से लाओगे? अरे 2 रुपए सॉरी, की बात नहीं कर रहा बारह हूँ, 12। 12 रुपया कहाँ से हाँ लाओगे? मुझे ये बताओ, तुम ये जो कैलकुलेशन निकाली है, ये तुमने किस बेसिस पे निकाली है, मुझे थोड़ा ये भी बताओ ना। जो हमने तूने नहीं बोला निकाली, आपने निकाली है। हम कहाँ निकाले? आपने निकाली है कुरान में से। तूने दी है 5 का हिस्सा 1/8, बेटियों का हिस्सा 2/3, बाप का हिस्सा हाँ छठा, सिस्टर का हिस्सा छठा। 100 रुपया मैंने रखा, 100 को डिवाइड किया 8 से, 12/5, 100 को डिवाइड किया 2/3 से, 66 से 7, 100 को डिवाइड किया हाँ 1/6 से, यानी मल्टीप्लाई किया 16/7 और 16/7, तेरे पास 112 आया। मुझे बता 100 में से 112 कैसे दे सकता है तू? 100 रुपया ही है मतलब भाई मैथ में तुम्हारे पास। मुझे ये बताओ ना, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है या हिस्सा निकलने में प्रॉब्लम आई है, मुझे ये बताओ ना, वो वही तुमको तो समझना समझना है। है। उसमें दो वही फात भाई, वही दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं आपको। फात भाई, आपने हाँ, इंजीनियरिंग किया है ना? हाँ, यार मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आपने इंजीनियरिंग नहीं किया? नहीं इंजीनियरिंग आपने से भी अभी भाग थोड़ी देर गया। पहले बोला था ना आप इंजीनियर थे कर, इंजीनियरिंग की, आप इंजीनियर है करके भाई बोले थे ना? थोड़ा, यार मैंने कहा मैंने सीखा है, लेकिन यार सीखा है? इतना इतना भी घर एक्सपर्ट पे देखो मैं सीखे क्या बताता हूँ क्या आता है। इंजीनियरिंग?
घर पे इंजीनियरिंग अरे भाई सीखे वायर वायर जोड़ के। यार ऐसे ही समझ सकते हो यार तुम, ये अपना कौन काम सी ही ऐसा है। इंजीनियरिंग है जहाँ पे सिंपल मैथ्स नहीं आता तुझे? मेरे को इंजीनियरिंग घर पे बात सीखा। बात मैथ की नहीं है, बात रिजल्ट की है। जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ना वो 112 क्यों आ रहा है, ये मैथ की कैलकुलेशन गलत है। है। मैं हाँ उसकी तो बात उसपे कर रहा दो, हूँ। फहद वही तो बता रहा ना प्यारे भाई, थोड़ा सुनोगे तो समझ में आएगा ना आपको। अरे यार सुनोगे। पता है एडम, मैं लास्ट टाइम मैंने तुमसे बात की थी ना, तुम यार फहद वापस भाई वो, घुमा फिरा करके ना हिस्से पे ले आए थे। मुझे लगता था यार फहद आप भाई, कुछ अच्छी बात करोगे, लेकिन आप फहद घुमा भाई, फिरा करके मुझे वही ले आते हो। फहद भाई, पहले भी और यही फहद थी। भाई, हाँ फहद भाई, हाँ यहाँ वहां भागना नहीं है। मैं कह रहा हूं आप सुनोगे दो प्रॉब्लम क्या है या दो पॉसिबिलिटी क्या है, प्लीज। बताओ। एक हाँ बताइए। पॉसिबिलिटी ये है, गौर से समझना, रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, एकदम सिंपल बात हम्म, बता रहा हूं, बच्चे को भी समझ में आएगा। अभी जो आपने जो कैलकुलेशन बताई है, अगर आपने कुरान को सही समझा है, ठीक है, हम्म, और जो कैलकुलेशन निकाला है, अगर हम ये पॉइंट को माने, तो आपके अल्लाह को कैलकुलेशन नहीं आता था, ये मानना पड़ेगा आपको। एक चीज ये। दूसरी चीज, हम्म। अगर आपका अल्लाह का कैलकुलेशन सही है लेकिन आपने गलत रिजल्ट निकाला है, दैट मीन्स कि आपको कुरान नहीं समझ में आया है। अब दोनों में से कौन सी बात चूज करोगे? जो आपने दोनों बात बोली है, दोनों बातें एग्जैक्ट हैं। मैं कहता हूँ बेशक एग्जैक्ट है। अल्लाह ताला से कोई हाँ, मेरी मेरी बात तो पूरी होने दो। हाँ, बेशक अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता, और अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, इसमें मुझे कोई मतलब डाउट आपको नहीं है समझ कि नहीं वहां आया, से सब कुछ ठीक है। हाँ, अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी तो बात करता हूँ आपको ना। समझ में नहीं मैं आया है। अब मैं वही कह रहा हूँ यार, डॉक्टर को आप बोलोगे कि केस लड़, तो वो नहीं लड़ेंगे ना भाई। आप मैथमेटिक्स तो पे फिर जाए, इसको आपने समझना पड़ेगा। ये क्लेम, यार आपने ये कुरान क्लेम क्यों, यार रुकेगा भाई, आपने फिर हाँ ये क्लेम क्यों किया कि मुझे पूरा कुरान समझ में आया जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा? मेरे भाई, तो आपको ही पता है पूरा कुरान समझने वाला आलिम हो जाता है। आपको भी तो मतलब सोचना आपको चाहिए ना, समझ मैं में नहीं आलिम आया, नहीं हूँ। मेरे को आपको जो समझ में बेसिक नहीं आया। चीजें यार कोई भी अगर कंप्लीट बंदा पढ़ लिख के आएगा ना 10वीं पास करके, और मैं 5 साल हाँ। बाद उसको बोलूंगा ना तू फिर से एग्जाम दे, तो उसके हम्म। उतने मार्क्स आने भी मुश्किल होंगे दोस्त। ये प्रैक्टिस की बातें होती है। जो तुम कर रहे तो हो ना, तुम्हारा क्या आप कंटिन्यूअस ये काम है। मानते हो, मेरा कंटिन्यूअस क्या, काम नहीं है। मेरा आज भाई कंटिन्यूअस ये तो, काम नहीं है। मैं आपको दे दूंगा ओके, रिजल्ट, आप टेंशन मत लो, एक दिन बाद दे दूंगा ओके, आपको। रुक जाओ, रुक जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पहले क्लेम किया था पूरी चीजें समझ में आई, उस बात से आप अभी पीछे हट रहे हो। आप कह रहे हो कि बेसिक चीजें समझ में आई, तो आपका पहले वाला दावा गलत था। लेकिन यार मैथमेटिक्स आप बात कर रहे हो, आप यहाँ पे मैथमेटिक्स ही निकाल के ला रहे हो इस्लाम से, ठीक है। मैं और नहीं आप लाया, बोलते हो आपका अल्लाह लेके आया। मेरे अल्लाह कुरान शरीफ, मेरा अल्लाह तो सभी चीज लेके आया यार, तुमको भी लेके तो आया। आप, तुम भले से मतलब वो उसकी सारे नाफरमानी इंसानों करो, को, तुम उसकी ना, वो या- तुम्हारे को भी लेके आया। यानी फहद भाई, यानी कुरान जो है हर मुसलमान या हर इंसान के समझने की चीज नहीं है, आप मानते हो? नहीं, मैं क्यों मानूं, सबको समझनी चाहिए और सबको समझना चाहिए। तो हमारे आपको आलिम कहाँ दीन समझ किसी के आया हैं। लेकिन? अगर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको इसका रिजल्ट देंगे, आपकी अगली स्ट्रीम में आपको दूंगा पूरा कैलकुलेशन करके, तब आपको कोई चलिए इशू है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टीम में आप आके ये कैलकुलेशन को मुकम्मल करोगे, 100% पे लेके आओगे कुरान के हिसाब से। बस बस बस, शुक्रिया भाई टाइम देने के लिए, अच्छा लगा मेरे को। ये क्वेश्चन आपको से था, लेकिन पता है आप क्या है साहिल भी, एडम भाई, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की, आप बात करते करते हिस्से पे आ गए थे। यार दुनिया जानती है औरत का मर्तबा इस्लाम में क्या है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन का भी जवाब हम लोग दे देंगे। आप लोगों को उस टाइम पे भी ये नहीं पता था सर नौकर में और गुलाम में क्या अंतर होता है। औरत का दर्जा इस्लाम में एक कुत्ती की तरह का है। माँ के पैरों में जन्नत है। तू मेरे घर सोच, में जो तू कुत्ती है ना, सोच, तेरे कहने की चीज है। हाँ बता रहा हूँ, मेरे घर में जो कुत्ती है ना, जो मैंने पाली हुई है, उसके पास ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू वैल्यूज औरत की जो कुरान के अंदर है। तो अपनी माँ को कुत्ती बोल रहा है ना, तेरी माँ के पैरों में जन्नत नहीं समझ रहा ना, तो मेरी माँ के पैरों में तो अरे जन्नत तुम, है। मैं यार तो हम समझता कुरान हूँ, को थोड़ी तू ना कुत्ती मानते हैं। समझना। तू सर अपनी तुम माँ क्यों को समझना कुत्ती है? इसलिए तो समझ रहा है फहद ना, भाई, तू अपनी नहीं फहद माँ भाई, को कुत्ती इसलिए समझ रहा है आप फहद, अभी फट गए हैं, हम्म, फट गए आप, मैं क्योंकि अगर आप एडम साहब ये बोलते कि मैं इस्लाम को मान रहा हूं, तो आप ये चीज कह सकते थे। हम इस्लाम को मानते नहीं है, तो हमारे ऊपर ये बात फिट नहीं होती, आप फटे नहीं।
आप इस्लाम में हैं, आपके हिसाब से, आपके इस्लाम के हिसाब से औरत की इज्जत कुत्ती से भी बदतर है। मुझे आपने अभी एक चीज बताई आपने कि माँ के पैरों के नीचे है, जन्नत है। आप ये बताओ कि क्या आपकी माँ आपके अब्बा की खेती है? आप ये मानते हो? आप मुझे पूरी बात बताओ, आप मुझे पता किस आयत पे जा रहे हो, आप पूरी आयत पढ़ के बताओ। पूरी आयत पढ़ेंगे, लेकिन आप खेती मानते हैं आपकी अम्मी को, जिनके पैरों के नीचे आपकी जन्नत है, आपके अब्बा की वो खेती है, मानते हो? खेती का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्या होता है खेती का मतलब? आप मुझे बताओ ना, खेती का मतलब क्या होता है? खाली खेती से हम खे- किसी चीज का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, आप मुझे पूरी चीज बताओ। आप यार पूरी चीज पूरी बताओ, चीज, फिर पूरी पूरी अच्छा डिटेल आयत चलिए ये में लिखी बात पूरी हुई होगी। पूरी है, आयत पेश पूरी कर आयत ये देते लिखी हैं। हुई है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, लिहाजा जहां से चाहो उनको खेती करो। हद जो, हाँ हाँ। मुझे मुझे ये बताओ, वो सूरत कौन सी है और आयत सूर्य नंबर बकरा सूरह क्या है? बकरा की 226, आयत मैं नंबर 223। 23 ना सूरह एडम बकरा साहब, आयत सॉरी, नंबर 223, 223 है ना, सूरह बकरा। मेरे को आयत थोड़ा सा ही नंबर टाइम 223। चाहिए, ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ, मैं ले लो, बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा टाइम लो, कोई हाँ, मुश्किल नहीं। चलिए, खेती का अब ये क्या मतलब दिखाएंगे, देखते हैं हम लोग। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और वो माँ जो है उसके शौहर की खेती है। वाह रे मेरा कुरान, वाह रे मेरी औरतों की इज्जत। चलिए, ये हम स्क्रीन पे भी ये लेके आ जाते हैं। ट्रांसलेशन गलत है साहिल, ये वाली ट्रांसलेशन गलत है। हिंद की मेरी स्क्रीन दिख ट्रांसलेशन रही है क्या निकालें, एडम साहब? जिसकी भी दिख रही है तो हिंद की निकालें ट्रांसलेशन। क्या नाम है? शेखुल हिंद। शेकुल हिंद कौन सा वाला? क्योंकि प्लीज यहाँ पे एक लिखा मिनट हुआ है रुकिए। जहां से चाहो। द प्रॉब्लम इज जहां से चाहो, उसमें प्रॉब्लम है। लिखा हुआ है यार, आप पढ़ा हुआ है शेखुल हिंद, तफसीर उस्मानिया यहाँ है सामने है, आपके सामने है यार। शेखुल हिंद, फतेह मोहम्मद जलंधी। बयान, अच्छा ये वाला। हाँ, देखो जूम करो, जहां से चाहो। द थिंग इज जहां से चाहो, नॉट जैसे चाहो। अरबी बहुत क्लियर है इसकी, जहां से चाहो। जी, और इसी के ऊपर तुम्हारी तफसीरें औरतें लिखी हैं। तुम्हारी खेती है, सो जाओ अपनी खेती में जहां से चाहो। हम्म। हाँ साहिल भाई। जी, आपके सामने है कुरान की हेलो आयत। हाँ प्यारे भाई, साहिल आपके भाई। सामने है। हाँ। साहिल भाई, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप बिना बीज डाले आ गए हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? खेती होगी तो डेफिनेटली बीज डलेगा, तभी उगेगा। और मकसद वही है कि अगर अच्छी चीज करोगे, हर तरीके से यूज कर सकते हो उसको, अपने काम के लिए, खाना बनाने के हर लिए, तरीके साथ से यूज रखने के कर लिए, हर दोस्त तरीके तरीके से के यूज कर लिए। सकते हो, राइट। खेती का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जमीन को बंजर करके छोड़ दो, उससे फसल उगाओ, अच्छे से रखो। आप बिना बीज के आए हो तो यार मैं कह नहीं सकता दोस्त। उसका मतलब वही है कि अपनी नस्लें पैदा होती है, तो बीज डलने के बराबर ही है जमीन में। अगर आप बिना बीज के आए हो तो यार दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ मुझे पे हाँ बीज शेम की बात होती है कहाँ हो यार। रही है? यहाँ पे बीज की दोस्त, बात कहाँ हो रही है? खेती खेती का मतलब ही ये होता है फसल उगाना। अच्छा, एक ये नहीं चीज लिखा हुआ साहब है। भाई, एक एडम साहब, एक खेती साहिल का सवाल साहब, मतलब करता ही हूँ मैं। साहिल फसल साहब, उगाना है एक, साहिल यार। साहब ये साहिल साहब ये यार वन पे फहद क्लिक करें, ये खेती लिखा का हुआ है। साहिल ये फहद खेती वन का एक पे मिनट, क्लिक मतलब ही करें, फसल क्लियर। उगाना है। एक मिनट। हम्म। वन पे अब पढ़े साहिल साहब। ये आयत इसलिए आई है कि मजामात, आप कुत्ती बना के चोद सकते हो उसको, इसलिए आई है। मजामात के अहकाम यहूद औरत के पुश्त की तरफ होकर वती करने को ममनू कहते थे, और कहा करते थे कि इससे बच्चों, इससे बच्चा अहवल पैदा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, तो इस पर ये आयत उतरी, यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए बमंजिले खेती के है, जिसमें नुतफा बजाय तखम और औलाद बमंजिला ओके, पैदावार के यानी कि है। ये आयत आई है, इन सिंपल ये आयत आई है कि आप कुत्ती बना के चोद सकते हो अपनी बीवी को। अल्लाह कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं यहाँ पे। मैंने सिंपल कर दिया, लिखा यही हुआ। लेकिन जी मेरा हजरत। एक सवाल इनसे ये है, इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे एडम साहब।
अच्छा ये कह रहे हैं खेती में फसल उगा सकते हैं, खेती में ये कर सकते हैं। फहद भाई खेती को बेच सकते हैं क्या नहीं बेच सकते? खेती को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? फसल को? खेती को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? कौन सी खेती की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ। अरे कोई भी खेती यार, खेती की बात हो रही है ना, खेती को बेच सकते हैं क्या नहीं हाँ बेच तो मैं सकते? तो कह रहा हूँ ना, हर चीज के एट ए टाइम पे मायने बदल जाते हैं दोस्त। जमीन बेच मैं सकते हो आप, आपसे घर बेच इतना सकते हो, आप पूछ तो रहा खुद हूँ बिके हुए हो खेती। यार। आप खुद यार बिके फहद, वहां पे। फहद देखिए अभी हाँ, पर्सनल अटैक पे आ रहे हैं ना आप। मैं पर्सनल अटैक पे नहीं आ रहा दोस्त, आपकी मैं खेती किस आपसे तरह की इतना ये पूछ डिपेंड रहा वो करता हूँ है। कि यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ खेती को बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो? यार खेती कौन सी खेती है, आपने क्या वो रखा है, मुझे बताओ तो सही, क्या बेचना खेती चाह रहे हो आप, खेती मुझे होती है पता ना तो। भाई, खेती क्या क्या कौन होती है? सी कौन कौन सी खेती है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, जिसे अच्छा आप कौन बेचना सी चाह रहे हो, मुझे खेती को बताओ ना। बेच सकते हो और कौन सी खेती को नहीं बेच सकते ये बताओ। भाई हम तो गन्ना बोते हैं, गन्ना बेचते हैं। खेती, अच्छा गन्ने की खेती को नहीं बेच सकते? क्या? तो वो कंडीशन का इस कंडीशन का कुछ मतलब नहीं है भाई, वो सिर्फ मैं पहले एग्जाम्पल है। पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल खेती, है। खेती बेच यार सकते मैं हो या तेजे नहीं दोनों बेच तरफ से सकते हो, इसका जवाब तो दे भाई। जमीन सुन, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ ना, तुम्हारी खेती कौन सी है? तुम तो बिना खेती गन्ने के आए की हो। है, सुनो, गन्ने की है, सेब की है, कोई भी खेती ले लो, उसको बेच सकते या नहीं बेच सकते? यार तुम कैसे बेच सकते हो, तुम तो खुद बिना खेती के आए हो, तो तुम्हारा कौन सा हिस्सा हो गया यार क्या उसमें। अजीब मैं इंसान है वही तो यार। कहना चाह रहा हूँ अब यार, तुम मैं जिद सही में आ बोल रहा हूँ गए भाई, हो। तुम बिना, मैं अब अच्छा जिद में तुम नहीं आया भाई, मैं बात सही सुनो, बोल जिद पे रहा आ बात हूँ। गए सुनो, हो, फहद, जिद पे आ गया फहद ये। बात सुनो, फहद बात सुनो। आपके वालिद साहब ने हाँ आपकी वालिदा की दुबर से सेक्स किया था तो आप पैदा हुए थे, या फ्रंट से सेक्स किया था तो पैदा हुए थे? भाई साहब, हम करने पे हुए, लेकिन तुम बिना बीज के आए हो। नहीं नहीं, मैं हम तो पूछ रहा हूँ। खेती से आए, हाँ, तुम बिना खेती लेकिन के आए हो यार, लेकिन तुम्हें तुम। दुबर समझ नहीं आई होगी फहद भाई आपको, मैं बता देता हूँ। दुबर पिछवाड़े के सुराख को कहते हैं। तो पिछवाड़े के सुराख में अगर बीज डाला जाए तो क्या बच्चा पैदा हो तेरा सकता है, दुख हाँ है, या ना? तेरा दुख है मुझे, तेरा दुख है मुझे। मेरा दुख ना करो, यार दुख ये ना करो मेरा। एडल साहब ये खत्म हो गया यार, ये अब जवाब सही से क्यों हो नहीं गया? देगा। आहा, भाई ये जो आयत करके है ना, बीज को तू उगा सकता ये है। ये अच्छा देखो मैं आपको सुन तो दिखा रहा लो हूँ। फहद भाई, कुछ ये सीखने देखो, मिल जाएगा, सुनो। ये देखो, थोड़ा ये सब्र आयत क्यों करो, नाज़िल हाँ खत्म हुई? बोलो, मत ऐसा। हाँ बोलो बुखारी बोलो। इब्ने जरीर ने हजरत इब्ने उमर से रवायत किया है कि लफ्ज यानी कि खेती से मुराद है, जहां से चाहो से मुराद है दुबर में जमा करो, यानी पिछवाड़े के सुराख में सेक्स करने के लिए। अल खतीब ने रवाई मल्क में नसर बिन अब्दुल्ला अलजादी की तरीक से, उन्होंने मतलब से, उन्होंने मालिक से, उन्होंने नाफिज से, उन्होंने हजरत उमर से बताया है कि ये रवायत आई है कि अगर चाहो तो इसके आगे के रास्ते में जमा करो, और अगर चाहो तो इसके पीछे के रास्ते में जमा करो, यानी कि पिछवाड़े में सेक्स करो। हसन बिन सुफियान ने अपनी सनद में, तिबरानी ने आदाब में, हाकिम और अबू नईम ने मस्तरी में, और हसन हसन सनद के साथ हजरत इब्ने उमर से रवायत की है, रसूलुल्लाह पे आयत नाज़िल हुई ताकि इस आयत से दुबर में यानी कि पिछवाड़े के सुराख में जमा की इजाजत दे दी गई है। इब्ने जरीर तिबरानी ने औसात में, इब्ने मरवू ने, फलाना ने, टमकाना ने, हजरत उमर ने फरमाया रसूलुल्लाह के ज़माने में एक आदमी ने अपनी औरत से इसके दुबर में, इसकी पिछवाड़े के सुराख में सेक्स किया। तो इस काम को लोगों ने नापसंद किया और कहने लगे इसको लंगोट कर दो। तो इस पर अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि जहां से चाहो कर लो। अल खतीब ने रवायत मालिक में इब्ने अहमद अल हकीम अलबादी के तरीक से, उन्होंने हजरत मालिक से, उन्होंने नाफे से रवायत किया कि हजरत इब्ने उमर से रवायत की कि इंसार में एक औरत नबी के पास आई, अपने खामन की शिकायत की कि ये मेरे पिछवाड़े को मारता है। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कोई मसला नहीं, मारने दो। नसाई ने इब्ने जरीर से, जाहिद से, असलम से, इब्ने उमर से रवायत की एक आदमी अपनी औरत से इसकी दुबर में जमा किया, फिर इसको बड़ा दुख हुआ, तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी दुख ना लो, कोई बात नहीं, करते रहो। क्या दारुल करना है, कुतनी ने डिस्कनेक्ट करो यार, अपनी अपनी गराइबुल बोले जा रहे हो ने और यार। बशीर अल देरी के तरीके से नाफे से रवायत किया कि इब्ने उमर ने मुझसे फरमाया ए नाफे कुरान पढ़ो। उन्होंने कुरान पढ़ा, जब इस आयत की बात आई तो पहुंचे इसमें, तो मुझे बताया क्या तू जानता है आयत क्यों नाज़िल हुई है? मैंने अर्ज किया नहीं। उन्होंने फरमाया ये एक अंसारी मर्द के बारे में नाज़िल हुई जिसने अपनी औरत से इसकी दुबर में, पिछवाड़े के सुराख में सेक्स किया। तो इस काम को लोगों ने बुरा करार किया, तो अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी। और मैंने अर्ज किया दुबर की तरफ से कबल और इससे वती की, फरमाया नहीं, सिर्फ दुबर से, सिर्फ बुंड से। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तिबरानी ने इब्ने मरवू में, अहमद बिन असाम अत-तहसीन ने अपने फवाइद में नाफे से रवायत की, इब्ने उमर ने ये सूरतें पढ़ी जब इस आयत से गुजरे लफ्ज निसाउकुम हुर्रतुकुम लकुम से फरमाया, तो जानते हैं क्यों नाज़िल हुई? मैंने किया नहीं। उन्होंने फरमाया इन मर्दों के बारे में नाज़िल हुई जो अपनी औरतों से इनके बुंड में सेक्स करते हैं, यानी कि दुबर में। दारुल कितनी ने भी रवायत की है इसी तरीके से कि
इंसार के एक आदमी के बारे में नाज़रीन जिसने अपनी औरत से इसकी दुबर में जमा किया था, फिर दिल में इस काम को बुरा जाना। तो नबी करीम से सवाल किया गया, आयत उतरी, तो इमाम दारुल कुतनी कहती है हदीस इमाम मालिक से साबित है और इसके मानी सही है। बंदा भाग गया साहिल भाई। अभी अभी रेफरेंसेस खत्म नहीं हुए थे, बंदा भाग गया। अभी आगे देखे 11वां 12वां 13वां। अब ये देखिए हम लोंडियां खरीदते हैं, वो हेज से होती है तो क्या करें, दुबर में कर लो। अगर आगे से खून निकल रहा है दुबर में कर लो। निसाई ने लिखा है दुबर में करने में कोई हर्ज नहीं है। बहकी ने लिखा है गलीज फेल है अगरचे हलाल है। बुन में करो अगरचे गंदा है, बोटी लगेगी लेकिन हलाल है। इब्ने जरीर ने रवायत की है मोहम्मद बिन मुनकर औरतों से इनकी दुबर में जमा करने से मना करते थे। ज़ैद ने फरमाया मैं मुनकर पे गवाही थे तो उन्होंने खुद मुझे बताया वैसा करते थे, और सहाबी भी करते थे। इब्ने जरीर कहते हैं इनकी औरत की दुबर में वती से मुतलिक किया, तो उन्होंने जवाब दिया मैंने गुज़श्ता रात ही अपनी बांदी की दुबर में वती का इरादा किया, इसने मना कर दिया तो मैंने तेल की मदद डाली। मैंने उसकी बुन में डालने से पहले तेल लगा लिया ताकि तेलो तेल हो जाए। अल खतीब ने बताया है कि बांदियों के दुबर में जमा करने के बारे में पूछा, उन्होंने फरमाया इसकी दुबर में जमा करने की वजह अभी अभी मैंने इस फेल से गुस्ल किया है। खतीब ने फरमाया कि एक बंदा अभी अभी नहा के आ रहा है क्योंकि उसने अपनी बीवी की पिछवाड़ी मारी है। इब्ने जरीर ने किताबुल निकाह में लिखा है रवायत आम है और वगैरह वगैरह। बतौले दलील आयत परी कि दुबर में वती किया जा सकता है। अगली मनकाफिर शाफी ने रवायत किया, इमाम शाफी हदीस मरवी नहीं है, इसे छोड़ दो, मरवी नहीं है। हाकिम ने रवायत किया ते फर्ज के अलावा पूरा जिस्म हराम होगा। तो जवाब देते हैं आपने मुझे बताइए कोई औरत अपनी औरत से इसकी पिंडली के दरमियान में या इसके पेट की सिलवटों के दरमियान में वती करे। अब इमेजिन करो पिंडलियां जोड़ के उसके अंदर अपने प्राइवेट पार्ट को या पेट को मरोड़ के उसके अंदर करे, क्या ये भी हिर्स होगी? उन्होंने फरमाया नहीं। इमाम शाफी फरमाते हैं ये अमल हराम नहीं होगा। मोहम्मद ने कहा वाह आप किस तरह की दलील पकड़ते हैं जिसको आप कहते हैं? हाकिम ने कहा शायद इमाम शाफी का पहला कौल है, फरमाते दूसरे कौल में दोपहर में वती सरियतन हराम है। उन्होंने कहा इमाम शाफी ने एक कौल में उसको हराम भी कर दिया, कोई मसला नहीं। यार कितना चाहोगे यार, कितना मेरा मतलब क्या क्या लिखा हुआ है यार साहिल, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ूं यार। ये कह रहा था औरतों की इज्जत है। मैंने बताया था कुत्ती से ज्यादा इज्जत नहीं है, कुत्ती से ज्यादा। ये देखे यार मैंने अपनी बांदी से दुबर में वती का इरादा किया तो उसने मना कर दिया, मैंने तेल लगा लिया। अल्लाह पर तेल ला के मार देना। यार मैं नहीं कह रहा साहिल, हदीसें भर रहे हैं यार रेफरेंसेस के साथ, चेन ऑफ नरेशन के साथ। कोई ये नहीं कहे कि ये हम अपना कुछ बोल रहे हैं। जो तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरों ने लिखा है, वो पढ़ा जा रहा है। सुनते जाओ और शर्माते जाओ। पेट की सलवटों के दरमियान भी आप वती कर सकते हैं साहिल भाई। यार एडम अगर साहब आप उसमें देखो किधर किधर लिखा है, सेंधा नमक का भी लिखा है क्या? देखो कौन सा नमक? कौन सा नमक? अच्छा ये उन्होंने साहिल उन्होंने पेट मेरे ख्याल में गलत ट्रांसलेट किया है। इट शुड बी सीना, सीने के जो सलवटें होती हैं, पहाड़ होती हैं, उनके दरमियान होगा प्रोबेबली। पेट की सलवटों में कौन करता है? सीने की सलवटों में होगा। किसी ने ट्रांसलेशन करते हुए 2 नंबरी की है यहाँ पे मुझे लगता है। ओह माय गुडनेस। अरे यार कसम से यार, ये तुम लोगों का इस्लाम है और फिर कहते हो कि औरतों की इज्जत है। तो भाई मुबारक हो, डब्लू मिल गया। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। मौके पे आया। और एडम साहब इनका हाल असल में ये हो गया है, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। अच्छा साहिल मजेदार बात यह कि जो ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये वीडियो बन रही है। जो बोल रहा था ना किला, उसके पीछे वाला जो था ना बंदा, वो ज्यादा मजे ले रहा है।
उसकी गर्दन दोबारा चला, जो उसके पीछे बंदा बैठा हुआ ना वो ज्यादा गर्दन हिला के बजा रहा, जरा पहले वाला दोबारा चला जरा। अच्छा ये पहले वाला चला ना अमित, जरा रुक जाओ। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। देखा वो जो ऑरेंज टोपी वाला है वो ज्यादा बाजू मजे ले वाला, रहा हाँ बाजू वाला ज्यादा है। मजे ले रहा था। यार क्या गंद लोग हैं यार कसम से।